हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की 13वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात कि ड्रामा रात को दिखा नहीं, तो मतलब कि सुबह देखा। शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी अपलोडिंग में, क्योंकि कम्युनिटी पे दिखा रहे थे, लेकिन जब मैं उस पर टैप कर रहा था तो इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा था। तो हो गई होगी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उनसे। तो आज सुबह मैंने देखा, एक्चुअली दोपहर को देखा मन्नत मुराद, और काफ़ी मज़ा आया। एक ट्रेडिशनल पंजाबी मुस्लिम वेडिंग कैसी होती है वो दिखाया गया। और हाँ, स्टोरी मैं कहूँगा कुछ आगे बढ़ी नहीं। मुझे लगा आज जो है मतलब कि रुखसती भी हो जाएगी, लेकिन नहीं, बात सिर्फ मेहंदी तक पहुँची और फिर वो ख़त्म हो गया। तो मैं कहूँगा कि एक मतलब ट्रेडिशन किस तरह से फॉलो करते हैं जो पंजाबी मुस्लिम होते हैं वो दिखाए गए। और एक और मतलब कि दो पार्ट थे कि एक ही शादी थी, लेकिन लड़की वाले जो कि थोड़े ब्रॉड माइंडेड है, तो वो किस तरह से अपनी जो है मतलब कि शादी को सेलिब्रेट करते वो दिखाया जा रहा था। कि उनका जो सेटअप था वो बिल्कुल डिफरेंट था हमारी मुराद की माँ के सेटअप से। वहाँ पर लग रहा था कि मतलब कि हाँ, गाने गाए जा रहे हैं जिस तरह से औरतें गाती है ट्रेडिशनल, और पंजाबी में गाने गाए जा रहे हैं, ढोलक बिठाई हुई थी। यहाँ पर जो है मतलब कि मन्नत के घर में एकदम उलट था। वहाँ पर संगीत था, डांस किए जा रहे थे, डीजे बज रहा था। तो दोनों में काफ़ी मतलब फ़र्क था। तो दो रुख दिखाए गए एक ही वेडिंग में, कि किस तरह से एक मतलब कि प्रोग्रेसिव तबका किस तरह से मतलब कि वेडिंग को सेलिब्रेट करता है, और एक रिजिड तबका होता है वो किस तरह से वेडिंग को सेलिब्रेट करता है। अच्छा लगा देखने में डायरेक्टर। और मुझे कहीं ना कहीं मतलब कि जब मैं ये सब देख रहा था मुझे याद आ गई चौधरी एंड सन्स की। उस ड्रामा में भी इसी तरह का मतलब डायरेक्शन था, और आई थिंक वही डायरेक्टर है। तो कमाल का मतलब कि डायरेक्शन था। और वेडिंग्स के अंदर जिस तरह से मुझे कहाँ से लगा कि ये मतलब कि चौधरी एंड सन्स की थोड़ी थोड़ी झलक दिखी मुझे। वो जो डांस कर रहे थे ना मुराद के दोस्त, तो ऐसे ऐसा डांस, और मैं कहूँगा इससे भी दो कदम आगे का डांस हमने चौधरी एंड सन्स में देखा था। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, वही मतलब थोड़ी फीलिंग देने की कोशिश की गई है। मज़ा आ रहा था देखने में। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार मतलब कि शूटिंग हो रही है। ऐसा लग रहा था कि सचमुच की शादी है। कैसे शादी में कैसे मतलब कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो इसी तरह से औरतें गाती है, बरी लेके जाती है और यही सब चीज़ें। अच्छा, जहेज़ पहले आ गया। ये आई डोंट थिंक सो कि जहेज़ कहीं पर भी पहले आता है। ये तो शादी के वक्त दिया जाता है या शादी के पहले ही आ गया। लेकिन वो बनता भी था कि आई आई डोंट नो, शायद उनमें देते होंगे, पहले देते होंगे। तो वैसे ये गलत है, जो भी कहो गलत है, ये इलीगल है और नहीं करना चाहिए। बेशक इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह पे मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह से मतलब मुंह फाड़ के जहेज़ मांगना, लिस्ट देना, और मतलब कि एक रूम का जहेज़ दिया था तो उन्होंने कहा नहीं, पूरे घर का लेकर आओ। और फिर मतलब कि जो मतलब बखेड़ा खड़ा हुआ है शुरुआत में ही, और शुरुआत में ही इसलिए दिखाया क्योंकि आगे चल के वो मतलब वेडिंग के अंदर कोई बदमस्खी नहीं चाहते थे डायरेक्टर। वो चाहते थे कि अच्छे से दिखाए कि किस तरह से एक ट्रेडिशनल या फिर एक प्रोग्रेसिव वेडिंग किस तरह से जो है होती है। तो इसलिए वो बीच में कोई बखेड़ा नहीं, इसलिए लास्ट में जहेज़ की वो थीम रखी। सॉरी, पहले ही जहेज़ की थीम दिखा दी कि मतलब माँ ने वापस भिजवा दिया। फिर जो है बात हुई, फिर जो है नया जहेज़ आया। अच्छा, बड़े भैया को समझाया जो भाई ने, वो काफ़ी मतलब इमोशनल सीन था कि जब बड़े भैया ने कहा कोई आम लड़की नहीं है हमारी मन्नत, तब दूसरे भाई ने कहा वो आम लड़की ही है। और उसने कहा कि मतलब समझाया कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, सही सही बात थी उनकी भी कि शादी अभी टूट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मज़ा आया देखने में, काफ़ी अच्छा एपिसोड था। मैं कहूँगा कि पूरी तरह से इन्जॉय किया है एपिसोड को देखने वालों ने। और जिस तरह से मतलब संगीत, वो गाना आया, और वो भी यूँ नहीं था कि यूँ ही नाच रहे हैं। एक तो होता है कि यूँ ही नाच रहे होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, कि मतलब कि वो फीलिंग आ जाती है कि ये मतलब कि यहाँ पर कैमरा उसको देख के नाच रहे हैं। इसमें क्या किया, डायरेक्टर बहुत सेफ खेल गया। उसने जो है छोटे भाई के हाथ में कैमरा पकड़वा दिया और कहा कि तुम शूट करो। तो इसीलिए वो उस छोटे भाई के हाथ में जो कैमरा है उसको देख कर डांस कर रहे थे। तो सब समझ आ रहा था कि मतलब ठीक, अच्छे से, ओके, मस्त डायरेक्शन में कहूँगा। और मज़ा आ गया, मतलब कि जिस तरह से हाथ हिल रहे थे,
आ हा 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 कमाल का वो मतलब डांस था। आ, अच्छा वो जो करते हैं वो जो मतलब ये पंजाबी लोग तालियां बजाते हैं और सर्कल ऐसे बनाते हैं, ऐसा तो गुजराती लोग भी करते हैं, मतलब कि वो गरबा खेलते हैं। अब इसे क्या गरबा ही कहते हैं या फिर ये कुछ और है, लेकिन लग गरबा जैसा ही रहा था कि जिस तरह से तालियां बजाते हैं और एक सर्कल में वो भी घूमते हैं और गुजराती भी एक सर्कल में घूमते हैं, तो लग वही रहा था कि ये मतलब काफ़ी हद तक एक जैसा है। फिर डांडिया भी था, लेकिन ये बात अलग थी कि डांडिया उस मतलब के बस हाथ में था, सब अपने अपनी तरह से बजाए जा रहे थे। लेकिन हाँ, कल्चर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते गुजराती और पंजाबी के, तो इस वजह से भी हो सकता है, मज़ा आया था वो देखने में। फिर मुराद का इस तरह से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, उसने मन्नत को मतलब कैसे अच्छा फील करवाने के लिए जो है झूठ बोल दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुराद इस तरह से झूठ बोले, गलत चीज़ के ऊपर जो है वो पर्दापोशी करे अपनी माँ की। लेकिन फिर भी ठीक है, मन्नत का मतलब मूड ठीक करना था, उसको भी तो एंजॉय करवाना था डायरेक्टर को, तो ये कर दिया, कोई बात नहीं। आ, लेकिन बात वही है कि जहेज़ किस तरह से मांग करना ये बिल्कुल गलत था। और सोशल इश्यूज़ क्यों तो ये लेकर ही चलता है ड्रामा, तो अच्छे से दिखाया गया वो। और मतलब कि बड़ी बहन ये कह रही थी कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी, और मतलब कि हल्दी भी लगा रही थी, डांस भी कर रही थी, तो चलो ठीक है, बड़ी बहन भी अब मतलब सीधी लाइन पर आ गई है। आ, फिर भी जहेज़ का जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सीरियस हो चुका था। डायरेक्टर ने अच्छे से संभाला, राइटर्स ने अच्छे से संभाला कि वेडिंग को उसका कोई मतलब नुकसान ना हो। हमें एक जो ट्रेडिशनल वेडिंग दिखानी थी वो उन्होंने वो दिखा पाए इतने बड़े झमेले के बावजूद, जो कि मुझे अच्छा लगा। और बात वही है कि इस तरह से डोरी डिमांड करना, डोरी पहले तो डोरी लेना और देना दोनों ही जुर्म है, ये नहीं करना चाहिए, कम से कम इंडिया में तो है। पाकिस्तान में भी शायद है, मुझे लगता है, जहाँ जैसे मैंने उनकी ड्रामास देखे हैं मुझे लगता है वहाँ पर भी कानून तो है। तो इस तरह से डिमांड करना, इस तरह से मतलब कि प्रेशर डालना लड़की वालों पे, ये गलत है। जो कि अच्छे से दिखाया गया ड्रामा के अंदर। है, ये बात अलग है कि उसके ऊपर कोई आगे एक स्टेप आगे चल के उसको जो है रद्द करते ड्रामा के अंदर तो ज़्यादा बेहतर लगता, लेकिन हाँ, उन्होंने डिमांड मांग ली और फिर वो शॉपिंग पर भी गए और उन्होंने जो है जहेज वो अफोर्ड कर सकते थे तो उन्होंने दिया, बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि कई जगहों पर जो है इस तरह से डिमांड की जाती है और ये बहुत बुरा लगता है। मतलब पहले ही सोना मांग लिया था इन्होंने, जहेज़ अच्छा खासा भेजा, वो वापस कर दिया, कहा कि सिर्फ एक रूम का दिया है। फिर अच्छा, मुझे लगा कि बिरादरी वालों की बातों में आके माँ ने ये सब किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि माँ का खुद का भी ये जहन था जिस तरह से माँ एक्टिंग कर रही थी। एक और बंदी जो कि अब आई है, जो मुराद के ऊपर डोले डाल रही है और जो कि वही बात कर रही थी कि अगर मुझसे शादी करते तो मतलब कि 2 एकड़ ज़मीन भी तुम्हारे नाम हो जाती। एकड़ था या फिर बीघा था, कुछ तो था, मुरब्बे ऐसा ही कुछ कहा था। तो वो नाम कर देते और भर भर के जहेज़ लेके आते। अच्छा वो जो है मतलब कि सब कुछ गिनवा रही थी कि मैं होती ये लेके आती, ये तो देते हैं। तो हाँ, ट्रेडिशन होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ट्रेडिशन है। अब लो अपनी जगह पर ट्रेडिशन तो है, और वो कहते हैं कि ये दो। और गाँव में, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ, तो मैं समझ रहा था कि हाँ, गाँव में ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि इतनी चीज़ें तो कम से कम होनी चाहिए जहेज में। तो वो वही बात कर रही थी कि कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। तो वो कह रहा था कि ये शहर वाले हैं और शहर में इस तरह से नहीं देखा जाता। तो वो कहती है कि गाँव हो या शहर क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो शादी होती है। मज़ा आ रहा था, कमाल का मतलब कि सीन लग रहा था एकदम, मतलब कि रियल अप्रोच दिख रही थी शादी को लेकर। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही सब डांस कर रहे हैं जैसे कि मतलब कैमरे को देखकर करते। पूरी तरह से एक रियल अप्रोच दिखी मुझे डायरेक्टर की कि किस तरह से उन्होंने एक ट्रेडिशनल मैरिज में होने वाली रस्में दिखाई, दूसरी तरफ एक प्रोग्रेसिव मतलब कि फैमिली में होने वाली जो सेलिब्रेशन होती है वो दिखाई शादी को लेकर। मज़ा आ रहा था वो देखने में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तो मतलब यही था, शादी को ही सेलिब्रेट किया इस पूरे एपिसोड के अंदर, मेहंदी तक। अब देखते हैं सेकंड एपिसोड में क्या करते हैं, और मज़ा आने वाला है क्योंकि अब जो है पारा हाई हो रहा है धीरे धीरे। मतलब कि हमारी जो रज़िया सुल्ताना है, उनके ग्रेस हमारे सामने वैसे तो पहले से ही थे, लेकिन ये दहेज वाला मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से वो आएगा। तो देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। और ख़ासकर तब कि जब उनको खुद
को जो इस दहेज की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है कि उनकी बेटी का जमाई किस तरह से मतलब डॉरी डिमांड करता है उनसे, और वो किस तरह से मतलब कि अपना पेट काट काट के अपनी बच्चियों के हाथ से, अपने बेटे के हाथ से निवाला छीन के उसको दे रही है, फिर भी वो मतलब किस तरह की डिमांड करती है। तो स्ट्रेंज, थोड़ा तो मतलब स्ट्रेंज लगा मुझे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू।